नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। झारखंड बीजेपी को हो क्या गया है? नहीं मतलब इतना समय क्यों लग रहा है हर चीज में? बिरसा मुंडा की हत्या होती है रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बिरसा मुंडा से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचते हैं। बिरसा मुंडा की हत्या होती है, पूरे मामले का खुलासा हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी व्यस्त रहती है महिला आरक्षण में। बीजेपी महिला आरक्षण को लेकर के सब कुछ फिनिश करती है, खत्म करती है और उसके बाद बिरसा मुंडा के घर पहुंचती है। मतलब इस पूरे घटनाक्रम के 3 दिन बीत जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी बिरसा मुंडा के घर पहुंचती है। क्या बीजेपी प्रदेश में जो थिंक टैंक्स है, ये थिंक टैंक स्लो हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं? क्या बीजेपी में जो डिसीजन लेने का, जो फैसले लेने का दारोमदार है, वो बूढ़े कंधों के ऊपर है? मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि भाई बिरसा मुंडा की जिस दिन हत्या हुई, आदिवासी प्रतिनिधि जिस दिन पहुंचे, अगर आप सरना सनातन एक है का नारा लगाते हैं तो एक अदना सा लड़का, एक बच्चा, भैरव सिंह जैसा कल का जवान नौजवान, वो बिरसा मुंडा से के परिजनों से मिलने के लिए शाम में पहुंच जाता है। लेकिन आपके पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि आप उस दिन जा करके और बिरसा मुंडा के परिजनों से मिले। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी में फिलहाल रोबोट्स का बोलबाला है। जी हाँ, सिर्फ रोबोट्स हैं यहाँ पर। दिल्ली से फैसले आते हैं और उन फैसलों को यहाँ पर मान लिया जाता है। खुद के जहन में कुछ भी नहीं है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, प्रदेश के लिए हमें कोई रणनीति बनानी चाहिए, नहीं। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल एक ऐसे समय से गुजर रही है जहां पर उसको हेमंत सोरेन सरकार को वॉकओवर देते जाना है कि नहीं, हमें सरकार के रास्ते का बाधा नहीं बनना है, बल्कि हेमंत अगर हमारा रास्ता आसान करना है तो हमें हेमंत का रास्ता आसान करना है। हमें विपक्ष की भूमिका नहीं निभानी है, हमें एक सोए हुए विपक्ष की भूमिका निभानी कि घटना जब ठंडा पड़ जाए उसके बाद हमें राजनीतिक रोटी सेकनी। महिला आरक्षण को लेकर के जिस मरे हुए लाश को आप खींच रहे हैं, जिसको लेकर के 5 सवालों के जवाब आपके प्रतिनिधि नहीं दे पा रहे हैं, क्या झारखंड के लिए उससे ज्यादा जरूरी बिरसा मुंडा के परिवार से मिलना नहीं था? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है उसने सोचना बंद कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ट्विटर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से आए, जो फैसले उन्हीं फैसलों के आगे पीछे घूमते नजर आते हैं और आपसी रंजिश, चंपाई सोरेन की अलग दिशा, रघुवर दास की अलग दिशा, आदित्य साहू की अलग दिशा, बाबूलाल मरांडी की अलग दिशा, अर्जुन मुंडा की अलग दिशा। और यही कारण है कि जिन आदिवासी मुद्दों पर आपको झारखंड में वापसी के लिए राजनीति करनी चाहिए, उन मुद्दों को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं और जिसके कारण झारखंड के आदिवासियों ने आपको ठिकाने लगा दिया। नमस्कार, जोहार। इस राज्य में कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अपने चाल चरित्र को बतलाने का कार्य है। इस राज्य में चलने वाली सरकार संवेदनहीन सरकार है और इसलिए संवेदनहीन सरकार है कि विधानसभा के नाक के नीचे एक गरीब आदिवासी का जिस प्रकार से निर्ममता पूर्वक हत्या किया गया और हत्या होने के बाद सरकार का एक भी प्रतिनिधि इस परिवार का हाल चाल जानने के लिए आज तक नहीं। जिस प्रकार से इनकी बेटियां रो रही हैं, इनके बच्चे रो रही हैं, इनकी पत्नी कलप रही हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं। इनका लालन पालन कौन करेगा, इनका भरण पोषण कौन करेगा? आज यह परिवार लाचार और बेबस पड़ा हुआ। ऐसे परिस्थिति में जैसे ही हम लोग को 2 दिन पहले जानकारी मिली, माननीय मंत्री जी, माननीय हमारी मेयर, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर सहित हमारे जिलाध्यक्ष, सभी लोग हम लोग आए। इस परिवार का जो हालत हम लोगों ने देखा, किसी के आंख में आंसू नहीं आए इसी बात में। जिस प्रकार बेटियां रो रही थी, हम लोग की आंखों में भी आंसू छलक गए। जो जहरीले नशापान जो युवाओं के द्वारा किया जा रहा है, उस पर अविलंब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं तो सुनता हूं कि पुलिस के संरक्षण में
इस प्रकार के नशा के कारोबार किए जा रहे हैं। मोटी रकमों से कारोबारियों से पुलिस प्रशासन के लोग वसूली करने का काम करते हैं। उनका फोकस पॉइंट नहीं है कि यहाँ से अपराध खत्म हो, वो तो वही लोग अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए अपराधी बेखौफ होकर के राजधानी के नाक के नीचे, विधानसभा के नाक के नीचे, प्रोजेक्ट बिल्डिंग के नाक के नीचे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति, अपहरण हो चाहे हत्या हो, इस प्रकार की घटना घटने का काम किया जा रहा है। एक ऐसा सहारा है जो अभी इन बहनों को मैं क्या दे सकूं, ये भावना से आज हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार जन यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपने अध्यक्ष की अध्यक्षता में रक्षा राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। हम सारे परिवार जन ये सोचने आए हैं, देखने आए हैं अपने बच्चों को कि क्या स्थिति हो गई है। और इन बेसहारों को यहाँ की स्थानीय जो सरकार है, जरूर कहती है अपने आप को आदिवासी सरकार, लेकिन इन लोगों को एक बार न देखने आया, न बोलने आया, न बतलाने आया कि इन लोगों का क्या होगा। सिर्फ बोल देना कि हाँ मैं तुम्हें 5 लाख का मुआवजा दूंगा, तो कब देंगे, कब इसका ऐसे अनाउंसमेंट बहुत होते हैं, लेकिन कब मिलेगा इन बच्चों को अपना अधिकार। इनके पापा के साथ जो हुआ, आज इन बच्चों का के सर से इनके पिता का साया छिन गया। और जिला प्रशासन भले उसे खोज लिया हो, मैंने मान लिया, लेकिन अगर इसकी सजा अगर फांसी नहीं होती है, इसकी सजा अगर फांसी नहीं होती है, तो ऐसे ही लोगों का मन बढ़ते रहेगा और यहाँ हमेशा अपराध बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि अपराधियों को डर और भय नहीं है भैया। इसीलिए आज मैं इन लोगों को एक सहारा देने के लिए आई हूँ, एक बड़ी दीदी होने का फर्ज अदा करने आई हूँ, अपने परिवारजनों के बीच में आई हूँ कि कैसे मैं इन लोगों की सहायता कर सकूँ। इसलिए आज कहने आई हूँ कि आओ निगम के साथ जुड़ करके हम लोग एक मजबूत परिवार की तरह चलेंगे और उससे कुछ सहारा तुम लोगों को मिल पाएगा। हमारा है ना, उस तरह से फांसी का सजा दीजिए, तड़पा कर। किस हाल पे लाके छोड़ दिया तुम लोग को? कितना भाई बहन हो? बाप का साया छीन लिया हम लोग से। इसी महल लगा था, देख पहचानती हो लोग को? बस एक कोई को पहचान रहे हैं।